न ताकत काम आई न बहरी बेड़े काम आए। वॉशिंगटन की तमाम चालें खाक में मिल चुकी हैं और अमेरिका ईरान के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो चुका है। जब मैदान जंग में फतह नसीब न हुई तो ट्रंप ने इक्तसादी डी डे का शोशा छोड़कर दुनिया के 150 ममालिक को धमकी दे डाली। लेकिन आगे से क्या हुआ? चीन और रूस ने व्हाइट हाउस के मुंह पर तमाचा मारते हुए इस अमेरिकी ब्लैकमेलिंग को कचरा कुंडी में फेंक दिया है और दूसरी तरफ तुर्की ने नेतन्याहू के रेड वारंट जारी करके तल अबीब से वॉशिंगटन तक वो जलजला बर्पा किया है। इस व्लॉग में आपको बताएंगे कि किस तरह 47 साल अमेरिकी थानेदारी का सूरज हमेशा के लिए गरूब हो रहा है और ईरान ने पूरे एशिया के साथ मिलकर एक नए आलमी निजाम की बुनियाद रख दी है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, ट्रंप और अमेरिका ईरान जंग के अंदर अब मुकम्मल तौर पर शिकस्त खुर्दा नजर आ रहे हैं। इसकी वाज़ेह अलामत इस बात से सामने आ रही है कि जब मैदान जंग के अंदर अमेरिका को, व्हाइट हाउस को, वॉशिंगटन को या खुद ट्रंप को फतह नहीं मिली तो अब इक्तसादी डी डे का ऐलान किया गया, यानी ऐसी मुआशी कदगनें जिनका मकसद यह है कि ईरान को मजीद मुआशी दबाव में लाकर उसे झुकने पर मजबूर किया जाए। ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया है कि उसके साथ ही अमेरिकी वज़ीर खजाना की जानिब से यह कहा गया है कि अगर कोई भी मुल्क ईरान के साथ तिजारत करता है तो उस मुल्क के खिलाफ अमेरिका कार्रवाई करेगा। यह यकीनन सिर्फ धमकी नहीं बल्कि धौंस का वो स्टाइल है जिसके जरिए अमेरिका दुनिया को यह बावर कराना चाहता है कि हमारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। हालांकि अमेरिका ना तो दुनिया को मुफ्त में गंदम फराहम करता है, ना दुनिया को मुफ्त माली मदद फराहम करता है और ना ही मुफ्त में असलहा फराहम करता है। अगर अमेरिका यह सब करता है तो वो सिर्फ इसराइल के लिए करता है। अब जरा आदाद शुमार का जायजा लें। ईरान के साथ कमोबेश 150 ममालिक बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर तिजारत से मुंसलिक हैं। उनमें सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार चीन है और फिर उसी के साथ रूस और वस्ती एशिया की कुछ रियासतें हैं। इसमें तेल की तिजारत भी है और दीगर अशिया की तिजारत भी। अब बात यह है कि अमेरिका बराह रास्त 150 ममालिक को यह धमकी दे रहा है कि अगर वो ईरान के साथ अपने माशी मामलात और तिजारती ताल्लुकात बढ़ाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको याद होगा जंग के शुरू में भी अमेरिका की तरफ से यह हिकमत अमली किसी हद तक अपनाई गई थी, लेकिन उस वक्त भी यह हिकमत अमली काम नहीं कर सकी। अब क्या हुआ है? दो बड़े ममालिक जो अमेरिका के बराह रास्त हरीफ हैं, उनमें एक चीन है, दूसरा रूस। चीन ने तो इक्तसादी डी डे को ना सिर्फ मुस्तरद कर दिया बल्कि यह भी कहा कि अमेरिका किसी मुल्क को धौंस के जरिए यह हिदायत जारी नहीं कर सकता कि वो किस मुल्क के साथ अपनी तिजारती शराकतदारी रखे और किसके साथ ना रखे। इसके साथ दूसरा मुल्क रूस है। रूस की सरकारी एजेंसी ने ऐलान किया है कि हम ईरान के साथ अपने न्यूक्लियर एनर्जी के मंसूबे जारी रखेंगे। चीन ने भी ऐलान किया है कि हम ईरान के साथ तिजारत जारी रखेंगे, चाहे वो तेल की बरामदात से मुतालिक हो या गैर तेल की बरामदात से मुतालिक, यानी किसी भी किस्म का दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। रूस तो इससे भी एक कदम आगे गया है। रूस ने कहा है कि हम ईरान में जोहरी तवानाई के मंसूबों में अपनी शराकतदारी जारी रखेंगे। तो पहली बात तो यह वाज़ेह हो गई कि दो बड़े ममालिक जो इस पूरी जंग के अंदर एलानिया या गैर एलानिया तौर पर ईरान के साथ खड़े थे, वो अब भी ईरान के साथ खड़े हैं और ट्रंप की इक्तसादी डी डे पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया है। अच्छी बात यह है कि अगरचे इस पूरी जंग के जरिए ईरान पर मुआशी दबाव भी है। ईरान को इस पूरी जंग के दौरान जो अंदाजे लगाए गए हैं उनके मुताबिक तकरीबन 270 अरब डॉलर के करीब नुकसान हुआ है। यह बहुत बड़ा मुआशी नुकसान है। फिर इसी तरह जब अमेरिका ने ईरान पर आयद पाबंदियों में इब्तदाई MOU के तहत नरमी की और ईरान को तेल फरोख्त करने की इजाजत दी, तो जब ईरान ने वो तेल फरोख्त करना शुरू किया तो सिर्फ 18 दिन के अंदर ईरान ने 6 अरब डॉलर मालियत के सौदे किए, यानी तेल के जरिए अपनी आमदनी हासिल की और उसमें इजाफा किया। लेकिन 47 बरस से ईरान पर जारी मुआशी पाबंदियों और अब दोबारा इक्तसादी डी डे के ऐलान से यह वाज़ेह होता है कि ट्रंप और अमेरिका बौखलाहट का शिकार हैं। ऐसी बौखलाहट का शिकार कि अमेरिका खुद को सुपर पावर तस्वुर करता है और यह भी चाहता है कि दुनिया उसे सुपर पावर तस्लीम करे। किस बुनियाद पर? एक तो उसकी मुआशी ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन इस हकीकत को कौन नजरअंदाज कर सकता है कि खुद अमेरिका पर पहाड़ जैसा कर्ज है जो 400 खरब डॉलर तक पहुंच चुका है, लेकिन अमेरिका कहता है कि अस्करी ताकत मेरे पास है, इसलिए मुझे सुपर पावर तस्लीम किया जाए। और यही कुछ ईरान जंग के तनाजुर में हुआ है। अब इक्तसादी डी डे के ऊपर रूस और चीन का बिल्कुल वाज़ेह ऐलान सामने आ चुका है कि उन्होंने न सिर्फ उसे मुस्तरद किया है बल्कि ईरान के साथ अपनी तिजारती शराकतदारी जारी रखने का ऐलान भी किया है। अब ईरान ने भी सरकारी तौर पर, खास तौर पर ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने जो बयानात जारी किए उनमें बिल्कुल दो टोक कहा कि माशी पाबंदियों का बुनियादी हदफ
और मकसद यह है कि ईरान सर झुकाए और अमेरिका के सामने घुटने टेके। अगर किसी जंग में अमेरिका तन्हा दाखिल होगा तो अमेरिका को इस तरह फतह नहीं मिल सकती, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह है कि ईरान जंग के अंदर अमेरिका अपनी फतह का ऐलान नहीं कर पा रहा। 2-3 दफा ट्रंप की तरफ से झूठी फतह का ऐलान किया गया, लेकिन वो एक झूठी फतह का ऐलान था, उसका ईरान के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। फिर उस फतह के ऐलान के बाद खुद मुज़ाकरात की मेज पर आकर ट्रंप की टीम और मुशीरान को बैठना पड़ा, अगरचे वो खुद ही मुआहिदा करके पीछे हट गए। बल्कि आलमी सियासत के अंदर ये शिकस्त होती है कि आप अपने किए हुए मुआहिदे से पीछे हट जाएं। ये ताकत का इजहार नहीं, हाँ ये ताकत का इजहार तब होता अगर ईरान घुटने टेक देता, लेकिन वहां तो अमेरिका को मुकम्मल तौर पर शिकस्त हो रही है। जदीद असलहा अमेरिका में तैयार होता है, उसे मल्टी नेशनल कंपनियां तैयार करती हैं। वो असलहा कोई मुफ्त तो दुनिया को फरोख्त नहीं करते, वो असलहा कोई मुफ्त तो दुनिया को फरोख्त नहीं करती। ये असला भारी मालियत के एवज दुनिया के ममालिक को फरोख्त किया जाता है। लेकिन अगर नेटो आपके साथ नहीं है, जिसका शिकवा और दुख आपको रहा हो, और आप नेटो कॉन्फ्रेंस से पहले, उसके बाद और उसके दौरान ये कहते रहे कि जब हमें मदद की जरूरत थी तो हमारी मदद के लिए नेटो नहीं आया, अब हम भी नेटो की मदद नहीं करेंगे, इससे बड़ी शिकस्त क्या हो सकती है? दुनिया की सुपर पावर के लिए इसके सदर की जानिब से पूरी दुनिया के सामने ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमले पेश किए जा रहे हों जिनमें खुद शिकस्त का इतराफ हो कि हम तो अकेले नहीं लड़ सकते। ईरान तो किसी से मदद नहीं मांगी थी, ईरान ने तो किसी से मदद नहीं मांगी थी, ना सरकारी तौर पर और ना गैर सरकारी तौर पर। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इस जंग में फंस गए हैं, हमें मुआशी मदद चाहिए। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हमारा नुकसान हो रहा है, हमें अद्वियात चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने हस्पतालों को निशाना बनाया, शहरी आबादी को निशाना बनाया, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया और अपनी बर्बरियत, जाहिरियत और जुल्म का खुलेआम इजहार किया। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने किसी से मदद नहीं मांगी। अब इक्तिसादी डी-डे भी इसी पॉलिसी का तसलसल है, इसका भी ईरान के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, यह बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। इसलिए रूस और चीन ने ना सिर्फ इन पाबंदियों को मुस्तरद किया है, बल्कि अगर आप 150 ममालिक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, चले 150 ममालिक तो बहुत लंबी फहरिस्त है, अमेरिका सिर्फ चीन के खिलाफ कार्रवाई करके देख ले, तब मालूम हो जाएगा कि आपकी ताकत कितनी है। यकीनन इस वक्त ट्रंप फेस सेविंग चाह रहा है, और फेस सेविंग ऐसे नहीं मिल रही, धमकियों से नहीं मिल रही। ईरान की जो डिफेंस पावर है, अगर चाहे उसके फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया, उसकी फौज को नुकसान पहुंचाया गया और उसके असले के ज़खायर को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने किसी भी फोरम पर इस बात का इजहार नहीं किया कि हमारे पास कोई असला नहीं है या हम शिकस्त खाने वाले हैं। यही दरअसल ईरान की डिफेंस का पावर का इजहार है। अमेरिका को इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि वो ईरान को सरेंडर कराने में कामयाब नहीं हो सका और अपनी फतह का ऐलान नहीं कर पा रहा। बड़े बड़े बहरी बेड़े समंदरों में दौड़ाने के बावजूद, बड़ी बड़ी फौजी एयरबेसिस और फौजी अड्डों के इस्तेमाल के बावजूद, थार्ड सिस्टम के बावजूद, आयरन डोम सिस्टम के बावजूद और इसराइल की ताकत के साथ होने के बावजूद, जो कुछ भी उसके साथ था वो सब कुछ जमीन बोस हो गया। नाजरीन, तारीख इस बात की गवाह है कि वही ताकतें दुनिया पर हुक्मरानी करती हैं जो आलमी तिजारती रास्तों पर असर और रसूख रखती है। गुज़श्ता 4 सदियों से आबने हुर्मज़ और स्विस कैनाल बहरी तिजारत के गर्दाब बने हुए हैं, लेकिन अमरीकी मुदाखलत ने इन रिवायती रास्तों को शदीद खतरात से दोचार कर दिया है। अमरीका की दहाइयों पर मुहित जाहिराना पॉलिसियों, गैर मुल्की मुदाखलत और नॉन स्टेट एक्टर्स की पुश्त पनाही का असल मकसद सिर्फ और सिर्फ इसराइल की नाजायज रियासत और नेतन्याहू हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना रहा है। अमरीका खित्ते को मुसलसल अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाकर मुआशी नाकाबंदी के जरिए अपने मुखालफिन को दबाना चाहता है, जिससे न सिर्फ मल्टी नेशनल कंपनियां मुतासिर हो रही हैं, बल्कि रोजाना 28 लाख बैरल तेल खरीदने वाले ममालिक की सप्लाई लाइन भी खतरे में है। इस अमरीकी बालादस्ती और माशी ब्लैकमेलिंग को कुचलने के लिए अब एशियाई ब्लॉक का एक तारीखी सुनहरी दौर शुरू हो रहा है। रूस के जानिब से पेश करदा पेशरफ्त और एक वसीतर रेल मंसूबे की तजवीज ने वाशिंगटन में कोहराम मचा दिया है। इस मंसूबे का सबसे अहम महवर ईरान है, जो अपने मजबूत जोग्राफियाई मौका और नाकाबिले तस्खीर मौकिफ के साथ एशिया और वस्ती एशिया को जोड़ने वाली सबसे बड़ी तिजारत और माशी कड़ी बनकर उभरा है। ईरान की मर्जी और शमूलियत के बगैर इस खत्ते में अमरीकी असर और रसूख से आज़ादी का कोई तसव्वुर मुमकिन ही नहीं था। चीन, रूस, भारत और ईरान का यह मुश्तरका इत्तेहाद आबने हुर्मज़ और स्विस कैनाल पर अमरीकी इजारादारी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। आर्किटेक्ट सिल्क रूट और इस मुतवक्के रेल नेटवर्क के जरिए न सिर्फ तेल और गैर तेल की तिजारत महफूज होगी, बल्कि खित्ता अमरीकी पाबंदियों को यकसर नाकारा बना देगा। ईरान ने साबित कर दिया है कि वो न सिर्फ सेहूनी और अमरीकी खतरात के सामने एक लोहे की दीवार है, बल्कि खित्ते को एक नई और खुद मुख्तार मुआशी समत देने की कामिल सलाहियत रखता है। अब एक बड़ी पेशरफ्त की बात करते हैं जिसने तल अबीब और वाशिंगटन के दरो दीवार हिला दिए हैं। तुर्की ने नेतन्याहू के रेड वारंट जारी करते हुए इंटरपोल से
अपील की है कि इंटरपोल नेतन्याहू को गिरफ्तार करे। उसका असर यह हुआ कि अमेरिका के वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने कहा था कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एजेंडे के तहत काम करती है। खुद जेडी वेंस ने कहा कि इसका कोई वजूद नहीं होना चाहिए। यानी अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नेतन्याहू के वारंट जारी करती है, उसे गिरफ्तार करने का हुक्म सुनाती है और उसके जंगी जुराइम और इंसानियत के खिलाफ जुराइम पर सजा सुनाती है, तो अमेरिका के नजदीक वो अदालत ही गलत है। यानी अमेरिका खुद अपने बनाए हुए बैनुल अक़वामी निजाम को न सिर्फ सबूताज कर रहा है, बल्कि नेतन्याहू को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए दुनिया को भी दांव पर लगा रहा है। लेकिन अमेरिका जो खुद को एक बड़ा थानेदार समझता रहा है, ईरान जंग से पहले ही उसकी थानेदारी चैलेंज हो चुकी है, क्योंकि जिस मुल्क पर उसने दबाव डालने की कोशिश की, नेटो के तमाम रुकन ममालिक पर दबाव डालने की कोशिश की, उसे कुछ नहीं मिला। चीन पर दबाव डालने की कोशिश की, 17 मल्टी नेशनल कंपनियों के सीईओज को ट्रंप बीजिंग लेकर आए, वहां से भी उसे कुछ नहीं मिला। अब चीन के सदर शी जिनपिंग अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं, तो वहां भी अमेरिका को कुछ मिलता है या नहीं, ये वाजे हो जाएगा। एक बात बिल्कुल वाजे है नाजरीन कि अब दुनिया अमेरिकी वर्ल्ड ऑर्डर के नीचे नहीं रहेगी, उससे आजादी मिलने वाली है, छुटकारा मिलने वाला है और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के जरिए ही दुनिया आगे बढ़ेगी। आपकी अमेरिका ईरान की बढ़ती कशीदगी के बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।